Hello everyone, this is Sudhir and welcome to our YouTube channel. Today we discuss नेशनल हाईवे। आज बेटा हम नेशनल हाईवे हैं उनको डिस्कस है वो करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर आपने जो डिस्कस किया था वो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस है वो किया था। और आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके बारे में, नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे से पिछले किसी को यदि डाउट है पीछे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका जो कमेंट का रिप्लाई है वो ज़रूर दूंगा बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले जो नेशनल हाईवे है वो आप जो नोट है वो लिख सकते हैं, नोट्स भी है वो अपने साथ के साथ बना सकते हो बेटा। नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट कौन करता है? सबसे पहले कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन, मेंटेनेंस भी आएगा, ठीक है ना यहाँ पे। तो CPWD या फिर NHAI करती है। NHAI का मतलब होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ये क्या करते हैं, ये इनको बनाते भी हैं और इनका रख रखाव भी करते हैं। दीज रोड, ये जो रोड होते हैं वो कनेक्ट करते हैं स्टेट कैपिटल को, बड़ी बड़ी जो शहर होते हैं उनको, और इम्पोर्टेंट जो पोर्ट्स होते हैं उनको आपस में क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये 6 लाइन रोड होते हैं बेटा, और इनकी जो विड्थ होती है वो 60 मीटर से लेकर 80 मीटर तक होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और एक ये भी याद रखना कि ये 6 लाइन रोड होते हैं। नेशनल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन, नेशनल हाईवे की जो लेंथ थी वो 1951 में वो कितनी थी बेटा? 19,700 किलोमीटर थी, जो आगे चलकर 2012 में बढ़कर कितनी हो गई? 70,934 किलोमीटर हो गई। देखिए काफ़ी तेज़ी से जो ग्रोथ है वो की है नेशनल हाईवे के मामले में। जैसे जैसे रोड ट्रांसपोर्ट जो डेवलप हुआ है तो वैसे वैसे नेशनल हाईवे हैं उनकी भी जो संख्या है उनमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है। और ये टोटल परसेंटेज है, हमारी टोटल लेंथ ऑफ रोड इन परसेंटेज वो कितनी है बेटा? 1.73%। टोटल रोड का 1.73% क्या है, हमारे नेशनल हाईवे हैं बेटा। और ये इतना है, और जो ट्रैफिक जो कैरी करता है, ठीक है ना, और जो यहाँ पे जो ट्रैफिक है बेटा वो कितना है? वो अकेले नेशनल हाईवे पे 40% है। 40% नेशनल हाईवे के ऊपर क्या चलता है? ट्रैफिक चलता है। और वो कितना परसेंट है कुल रोड का? 1.73% है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवे, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवे। आप इसकी हेडिंग डाल सकते हो, वो इसी कंसेप्ट के अंदर मैं आपको कराने की कोशिश है वो करूँगा बेटा। चलिए हेडिंग अपनी डाल ली होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल हाईवे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोटल नेशनल हाईवे हैं वो 228 प्लस है। मे बी अभी हमारे पास जो नेशनल हाईवे है वो 269 है बेटा। आप NCERT की बुक पढ़ रहे हो तो आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि टोटल कितने हैं। आप इनको सर्च करो, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सर इतने हैं। इन चीज़ों को आप रहने दें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी जो क्लास 12th में आपको ये जो चीज़ें हैं वो पूछी नहीं जाएंगी। अकॉर्डिंग टू NCERT मेट 8 मेजर नेशनल हाईवे हैं जिनके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा बेटा। तो पहला है चंडीगढ़, यहाँ पे आपको अमृतसर भी देखने को मिल जाएगा। चंडीगढ़ से दिल्ली तक ये नेशनल नंबर हाईवे नंबर 1 है। नेशनल हाईवे नंबर 2 है दिल्ली से कोलकाता वाला। तीसरा है आगरा से मुंबई, और चौथा है हमारा मुंबई से चेन्नई। और नेशनल हाईवे नंबर 1 और 2 को यदि मैं कनेक्ट कर देता हूँ तो इसी को बोलते हैं GT रोड या फिर शेरशाह सूरी महामार्ग। शेरशाह सूरी महामार्ग इसी को बोला जाता है बेटा। अब बात करते हैं, 4 हमने कर लिए। पांचवा जो आता है वो आता है चेन्नई से कोलकाता वाला, और छठा है कोलकाता से मुंबई तक। और फिर अगला आता है वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी, ठीक है ना, कन्याकुमारी तक। और ये नेशनल हाईवे नंबर 7 है हमारा, और ये सबसे लंबा है, लॉन्गेस्ट है। इस चीज़ को याद रखना कि सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे आपसे यदि पूछा जाता है तो कौन सा? नेशनल हाईवे नंबर 7 है। और जो नेशनल हाईवे नंबर 8 है वो है हमारा दिल्ली से मुंबई के बीच। और एक नेशनल हाईवे 15 को याद रखना है, जो नेशनल हाईवे नंबर जो 15 है, कवर द
मोस्ट ऑफ द राजस्थान डेजर्ट, जो हमारा जो डेजर्ट एरिया है राजस्थान वाला, उसको अधिकतम जो कवर करता है, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, इस एरिया को जो कवर करता है वो नेशनल हाईवे नंबर 15 है बेटा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसको बनाया गया था, फॉर्म्ड इन 1995, 1995 में इसको बनाया गया। और ये किसके अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत है, इसको रखा गया है। परिवहन जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत है, इसको रखा गया है और वही इस पे जो कंट्रोल है वो करेगा। चलिए बेटा अब आगे आगे बात करते हैं। अब हम कुछ डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट हैं वो चलाए हैं, नेशनल डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है वो चलाए गए हैं, उन प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस है वो करेंगे आपके साथ। देखिए पहला जो प्रोजेक्ट जो चलाया गया बेटा, वो चलाया गया गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। देखिए ये सुपर हाईवे आपको दिखाई दे जाए तो ये पूरा प्रोजेक्ट है एक, जिसमें कॉरिडोर को भी इंक्लूड किया गया है। और यदि गोल्डन क्वाड्रिलेटर तक ही आपको यहाँ तक देखने को मिल जाए तो ये एक अलग है। दोनों चीज़ें बताऊंगा मैं आपको। दिस प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाई NHDP। अब ये NHDP क्या होता है? नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसको लॉन्च किया गया था इन 2 जनवरी 1999 में। 1999 जनवरी 1999 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। लार्जेस्ट प्रोग्राम ऑफ रोड डेवलपमेंट, और ये सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम था रोड डेवलपमेंट को लेकर। इट कंप्लीट इन 2 फेज, और ये 2 फेज में जाकर कंप्लीट है वो हुआ है। तो हम एक एक फेज की बात करेंगे बेटा। अब चलिए फेज नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। अब फेज फर्स्ट आता है और जिसको नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। देखिए मैंने आपको बताया था कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज आ जाए तो वो एक पूरा है, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आ जाए तो ये उसका एक फेज है। तो ये नेशनल हाईवे के द्वारा, NH का मतलब होता है नेशनल हाईवे, कनेक्टिंग द दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। जब नेशनल हाईवे के द्वारा हम दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता को क्या करते, कनेक्ट कर देते हैं, तो इसी को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर। इट इज 6 लाइन सुपर हाईवे, और ये क्या होते हैं? 6 लाइनों के सुपर हाईवे होते हैं, जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है बेटे? 5846 किलोमीटर। और देखिए ये यहाँ पे मैंने एक डायग्राम है, फिगर के द्वारा भी आपको समझा रखा है। आप यहाँ पे ये जो फिगर है वो देख सकते हैं, फिगर 1 है ये। इस फिगर को आप देख सकते हो और अपनी कॉपी में एज इट इज़ बना सकते हो, या तो आप इसको फिगर बना लीजिए या फिर आप ऐसे लिख सकते हो। दिल्ली और मुंबई के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 1419 किलोमीटर, 1419 किलोमीटर। मुंबई और चेन्नई के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? वो है 1290। फिर बात करते हैं चेन्नई और कलकत्ता के बीच में जो है बेटा वो कितनी है? 1684 किलोमीटर, और ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है। ये क्या सबसे लॉन्गेस्ट साइड है? कोलकाता और दिल्ली, ये है बेटा 1453 किलोमीटर। ये भी आप याद रख सकते हो बेटा। तो चारों आपको याद है, वो होनी जरूरी है। अब फेज 2 की बात करते हैं। फेज हमने पढ़ लिया जिसको गोल्डन क्वाड्रिलेटरल नाम दिया गया था, और फेज 2 को हमने नाम दिया है कॉरिडोर्स। क्या नाम दिया गया बेटा? कॉरिडोर्स नाम है वो दिया गया है। अब ये कॉरिडोर क्या होते हैं? कॉरिडोर का मतलब होता है एक कोने को दूसरे कोने तक मिलाना, नेशनल हाईवे के द्वारा इसको कनेक्ट करना। तो पहला देखिए आप ऊपर देख सकते हो, नाम हमने फेज 2 कॉरिडोर दे दिया, और कॉरिडोर को भी हमने 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है। एक तो है पहला नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर नेशनल, NH का मतलब है नेशनल हाईवे कनेक्टिंग द साउथ एंड नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री, ऑफ ए कंट्री। ठीक है ना? किसी भी देश के नॉर्थ और साउथ पार्ट को कनेक्ट करना किसके द्वारा? नेशनल हाईवे के द्वारा। जैसे नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में क्या है? श्रीनगर है। श्रीनगर ये कहाँ पे है? ये भी आपको पूछ सकता है। ये है जम्मू कश्मीर में बेटा।
और साउथ में क्या है, कन्याकुमारी है। और ये कन्याकुमारी कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। और इनको आपस में क्या किया गया है, नॉर्थ को और साउथ को आपस में क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर है। दूसरा जो आता है वो आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। अब ईस्ट में क्या है, देखो ईस्ट की यदि मैं बात करता हूँ तो जो ईस्ट है उसमें है सिलचर, और सिलचर है असम में बेटा। वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है पोरबंदर जो गुजरात में है। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 3300 किलोमीटर है। कितनी है, 3300 किलोमीटर है। देखिए आप यहाँ पे, मैं आपको अब यहाँ पे समझाता हूँ। ये कॉरिडोर है, ये तो हो गया नॉर्थ। एक मिनट में इसको रिमूव कर देता हूँ थोड़ा सा। ये कॉरिडोर है बेटा, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। कॉरिडोर की टोटल जो लेंथ है बेटा वो है 7300 किलोमीटर, जिसमें नॉर्थ साउथ कितना है, 4000 है किलोमीटर है। और ईस्ट और वेस्ट कॉरिडोर कितना बेटा, ये है 3300 किलोमीटर। ठीक है ना। तो यहाँ पे नॉर्थ में क्या है, श्रीनगर है। और यहाँ पे साउथ में कौन सा है, कन्याकुमारी। यहाँ पे सिलचर है, तो यहाँ पे पोरबंदर है। तो ये जो नेशनल हाईवे थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब इससे बाहर आपको कोई भी जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी जो क्वेश्चन है जो मैंने नेशनल हाईवे आपको कराए हैं अकॉर्डिंग टू क्लास 12th, आपको सीबीएसई में इससे बाहर एक भी जो क्वेश्चन है वो देखने को नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेट हाईवे की। लास्ट टॉपिक है ये स्टेट हाईवे। ठीक है ना बेटा, स्टेट हाईवे है उसकी बात करते हैं। देखिए स्टेट हाईवे की बात करूं मैं तो इट कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेनेंस बाय पीडब्ल्यूडी। पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, बनाया या इसका रख रखाव वो किया जाता है। ये क्या पीडब्ल्यूडी क्या है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। इट ज्वाइन द स्टेट कैपिटल, ये ज्वाइन करता है किसको, स्टेट कैपिटल को, विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। जो स्टेट की जो कैपिटल्स हैं उनको क्या करता है, ज्वाइन कराता है विद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड इम्पोर्टेंट टाउन्स, महत्वपूर्ण नगरों को। इट ज्वाइन द स्टेट कैपिटल्स विद, जो राज्य की राजधानियां होती हैं उनको किसके साथ जोड़ता है, जो जिले के मुख्यालय होते हैं उनके साथ, और राज्य के कुछ अन्य प्रमुख नगरों के साथ। दीज रोड आर ऑल्सो कनेक्ट द नेशनल हाईवे। और यही जो रोड होते हैं वो किसको कनेक्ट करते हैं, ये नेशनल हाईवे को भी कनेक्ट करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ स्टेट हाईवे वो कितनी है बेटा, 1.54 लाख किलोमीटर 2011 के अनुसार है ये। और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज की यदि मैं बात करता हूँ तो ये कितना है, 3.76। और जबकि नेशनल हाईवे थे 1.73%। तो ये था बेटा हमारा स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे है वो मैंने कंप्लीट है वो करा दिए हैं। फिर भी यदि आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगली जो क्लास होगी उसमें हम डिस्ट्रिक्ट रोड के बारे में पढ़ेंगे, रूरल रोड पढ़ेंगे या फिर जिनको विलेज रोड बोला जाता है वो पढ़ेंगे, और बॉर्डर रोड पढ़ेंगे। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही था। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए। जब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच बेटा।